फ्रेंड्स, मैं उदय उदय मैथ मिशन के सबका वेलकम करता हूँ। आज नंबर सिस्टम की 5वीं क्लासेस है। कुछ इसमें नई चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज चैनल को 5 दिन होते हुए भी 100+ सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। सबके प्यार के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपका भी ऐसे आगे भी प्यार मिलता रहे। ठीक है, तो आप सब ने मेरे लिए जो कर दिखाया वो सराहनीय है, उसके लिए मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। आज मैं प्रॉमिस करता हूँ सबके सामने कि कंप्लीट कोर्स मैथ्स का जो कंप्लीट कोर्स है वो आप सबको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरी बैच में बिना कोई पेड बैच के पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा। आज नंबर इसका पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब डॉट डॉट करके 10 के क्यूब तक का सम बताइए। एडिंग ऑफ 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब और डॉट डॉट कर 10 का क्यूब बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या होता है कि 1 से काउंटिंग करते हैं। हम 1 से लेके 10 तक का क्यूब निकालेंगे, उसके बाद 1 से 4 निकालेंगे, 10 तक के क्यूब से 1 का 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जो क्यूब का एडिंग का सम का जो फार्मूला वो ये कहता है कि n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 से लेके 10 तक। तो नंबर ऑफ टर्म 10 ही होंगे तो n की जगह पे 10 रखा जाएगा। 10+1 जो होगा 11 हो जाएगा, बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 5 10, 11 5 55, 55 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे 3025 आएगा। ठीक है, ये इतना 1 से लेके 10 तक का क्यूब का सम है। अब 1 से लेके 4 तक निकालेंगे जो कि 5 से तो है ही है। ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसमें भी वही फार्मूला काम करेगा। n+1/2 का होल स्क्वायर। n जो है नंबर ऑफ टर्म 4 है तो यहाँ पे 4 ही रखे जाएंगे। ठीक है, 4 4 4 + 1 5 हो जाएगा। 5/2 का होल स्क्वायर, 2 2 4, 5 2 10, 10 का जो स्क्वायर होगा वो 100 होगा। ठीक है, 3000 से 3025 से 100 लेस करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, 5 से 0 गया 5 ही, और 2 से 0 गया 2 ही। ठीक है, 30 से जब 1 जाता है 29 आता है। कहने का मतलब 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे 10 तक जब क्यूब करेंगे तो 2925 आएगा। इस तरह से अगर चीजें आती हैं 1 से लिखा होता है तब तो ठीक है भाई, फार्मूला शमाला लगा देते हैं। बीच में 1 से लेके जितने भी नंबर की गैपिंग है, जैसे 1 से लेके 4 तक यहाँ पे गैपिंग है तो 1 से लेके 4 तक निकालेंगे। ठीक है, तो 4 का निकालने के बाद 1 से लेके 10 तक टर्म का जब क्यूब निकालते हैं उसे 4 वाला लेस कर देते हैं, तो ये 5 से लेके 10 तक के क्यूब का सम निकल आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये बताता है कि डिविजिबिलिटी आप किस तरह से पढ़े हैं। डिविजिबिलिटी बहुत बड़ा रोल करते हैं। अगर यदि किसी संख्या को 36 से डिवाइड करते हैं, यदि किसी संख्या को जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे आप सब, संख्या को 36 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो शेषफल रिमाइंडर शेषफल 19 आता है। उसी संख्या को 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। रिमाइंडर पे बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम की ये 5वीं क्लासेस है। ठीक है, क्या आएगा। 2 तारीख से ही चैनल्स रेंडमली मोशन कराया जा रहा है और 4 ही दिन में आप सबका वो रिस्पांस मिला जो हम बता नहीं सकते हैं, अपने वाक्यों में बयान नहीं कर सकते हैं। 100+ सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं। आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इस क्वेश्चन में ये बातें हुई है, किसी संख्या को 36 से डिवाइड कर देते हैं तो शेषफल रिमाइंडर 19 आता है।
उसी संख्या अगर 12 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं करते संख्या, मान लो x को 19 से डिवाइड 36 से डिवाइड के रिमाइंडर 19 आया, अब उस संख्या निकालते फिर 12 से डिवाइड, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, 36 को बिल्कुल नहीं देखना है कि 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। 19 रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब इसी 19 को जब दूसरे संख्या से कह रहा है इसी से डिवाइड कर देते हैं, ये इसकी बेहतरीन ट्रिक है, सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो आपको माइक्रो सेकंड में आंसर की तरफ लेके जाएगा। बात ये है कि किसी संख्या को 36 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे संख्या नहीं निकालना है, पहला जो रिमाइंडर है दूसरी संख्या से रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 19 को 12 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट 1 टाइम जाएगा, 7 बचेगा, 7 इसका रिमाइंडर होगा, 7 शेष फल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया इस तरह से क्वेश्चंस में क्या किया जाता है। सबसे पहले तुम्हें इस संख्या को नहीं देखना जिससे पहली बार डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरी बार कह रहा है जब शेषफल आ रहा है तो उस शेषफल को दूसरे वाले नंबर से परफेक्टली डिवाइड करते हैं, परफेक्ट वैल्यू नहीं ली जाएंगी, रिमाइंडर पूछ रहा है तो रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आता है तो वीडियो को रिमूव करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि 50 से, ये भी नंबर पे बेस्ड ही है क्योंकि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन ही है। ठीक है, 50 से 1000 के बीच, 100 है सॉरी, के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। इस तरह से तुम्हें काउंटिंग नहीं करना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है सबसे पहले इन सबका स्क्वायर रूट ले लिए जाते हैं। अगर हम 50 का स्क्वायर रूट लेते हैं 6.06 आता है। मैं रैपिड कर रहा हूं, आप सबको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 1000 यहाँ पे 1000 का जब स्क्वायर रूट लेंगे 31.6 आता है। ठीक है, समथिंग में आता है। तो इसमें जो है ना परफेक्ट चीजें लेते हैं, डेसिमल वाली कभी भी तुम्हें टच नहीं करना, नहीं तुम्हें गलत की तरफ बिल्कुल लेके जाएगा। 50 का हम स्क्वायर रूट लिए क्योंकि पूछ रहा है 50 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग हैं। तो सबसे पहले मैं 50 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो 6.06 आता है, 1000 का लेता हूं तो 31.06 आता है। ये परफेक्ट वैल्यू को बड़े वाले से छोटे वाले को लेस किया जाएगा। ठीक है, बड़े वाले से छोटे वाले को गया 31 से, जैसे ही 6 गया 25। ठीक है, तो इसके बीच में 25 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है। 25 ऐसी संख्या है जो 50 से 1000 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर। इसमें देखना क्या है, जिसके जिसके बीच का कह रहा है। ठीक है, जिसके जिसके बीच का कह रहा है उन दोनों नंबर का तुम्हें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट से जो परफेक्ट वाली वैल्यू होगी, ठीक है, उन सबको तुम्हें लेस करना पड़ेगा। 31 से 6 जैसे ही लेस किए 25 ऐसी संख्याएं होंगी जो 50 से 1000 के बीच परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो ऐसी कुछ भी चीजें इसमें नहीं क्रिटिकल जो आपको समझ में ना है, वीडियो को फिर से आप रिमूव करके देख सकते हैं। वीडियो का मतलब यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट, आपके टाइम ज्यादा न लॉस करते हुए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक कक्षा में, क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, ट्रिपल है। लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। आवाज तो आ रही प्रॉपर ना। तो कह रहा है कि
लड़कों की संख्या बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ बॉय, तो लड़कों की संख्या बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शन से किए जाते हैं। लड़कों की संख्या बताइए, ऑप्शन है आपके पास 40, 50, 60 और 80। ठीक है, कह रहा है कि एक कक्षा में क्लास में लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या के ट्रिपल है, 3 गुनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या बताओ। अगर ऑप्शन में पहला लेता हूं, ठीक है, अगर मैं लड़कों की संख्या 30 कर देता हूं, लड़कियों की संख्या में 10 कर देता हूं, तब आप देख सकते हैं कि 10 का ही 3 गुना 30 है। ठीक है, तो लड़कों की जो संख्या होगी वो 30 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आते होंगे। नहीं समझ में आ रहा फिर से देख सकते हैं कि अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन से जल्दी करना पड़ता है। ठीक है, जल्दी करने के लिए ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम 40 पहला ऑप्शन लेते हैं, इसको 3 गुने में बदलना है, कहने का मतलब ऐसे ऐसे नंबर बदलो जो पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना हो। ठीक है, मैंने सपोज किया कि लड़कियों की संख्या 10 है, अब 10 का ही 3 गुना 30 होगा। अब लड़कों की संख्या 30 होगी, दोनों की एडिंग 40 है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या इक्वल टू 30। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आते होंगे। अगला क्वेश्चन है, वो भी नंबर के सम पे बेस्ड है। 9 लिखा है, 16 है, 25 है, प्लस 36 है, डॉट डॉट करके 100 का योग बताइए, का योग बताइए, योगफल। अब तो फार्मूला ये था कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग या क्यूब का योग, तो यहाँ पे ना तो वर्ग ही है ना तो क्यूब ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे लेकिन ऐसे डिजिट लिखी गई है, उसको हम स्क्वायर में बदल सकते हैं। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, 16 जो है 4 का है, 25 5 का है, डॉट डॉट करके जो 100 है वो 10 का है। अब 1 से लेके 10 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, अभी क्यूब वाले में ये पढ़ा गया था, 1 से लेके 10 तक क्यूब निकाले थे। ठीक है, इसके जस्ट बिफोर जो नंबर थे उनके क्यूब के सब्ट्रैक्शन कर दिया गया था। यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन, 1 और 2 का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन कर दिया जाएगा 1 से लेके 10 के स्क्वायर से। ठीक है, 1 से 10 तक वर्गों का योग इज इक्वल टू n, फार्मूला बहुत जल्दी लगाना पड़ेगा, n प्लस 1 2n+1/6। n प्लस 2 यहाँ पे तब होता जब या तो यहाँ पे इवन नंबर होता या तो ऑड होता। यहाँ पे दोनों नंबर मिक्स किए गए, इवन और ऑड, कहने मतलब सम और विषम संख्याएं दोनों साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह ये वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पे 2n+2 नहीं करना है, 2n+1 करने हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 10 की बात है तो नंबर ऑफ टर्म 10 ही रहेगा, n की जगह पे 10 ध्यान रखा जाएगा, n+1 11 हो जाएगा, जबकि 2n+1 10 टू 20 21 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 2 6, 3 7 21, 2 5 10, 11 5 55, 55 7 से मल्टीपल करेगा, 7 5 35, 3 कैरी है, 7 5 35, 38 कह रहा मैं 385 इसका फाइनल आंसर होगा। 385 दियर फाइनल आंसर इज 385। ठीक है, समझा दें हमको कैसे हुआ है यहाँ पे कि जो 9 से लेके, कहने का मतलब ऐसे नंबर दिए गए थे कि इनको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 5 का है, 36 6 का स्क्वायर है, 300 10 का स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा है सबके योगफल बताओ, तो 1 से लेके हम 10 तक योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 से लेके 10 तक, क्योंकि है तो 1 से लेके 10 तक ही स्क्वायर ना। अगर एकदम बेस से हम काउंटिंग करें, शुरू से काउंटिंग करें तो है तो 1 से लेके 10 तक ही स्क्वायर तो। ठीक है, 1 से लेके 10 तक स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 385 आता है। तो अब इसके बाद होता क्या है, ये फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि
इससे इसकी जस्ट पहले किसका स्क्वायर होगा, पहला नंबर तो 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके बाद 2 का स्क्वायर होगा, तो यही 1 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे इस नंबर से घटेगा। 2 का स्क्वायर भी 5, इन दोनों टर्म फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं, जो कि इतने भी छोटे हैं कि आपको मन में कर लेना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 1 5, 385 से जैसे ही 5 घटेगा 380 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली जो क्लास होगी कल, ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस के रिवीजन पे बेस्ड है। कल के बाद नंबर सिस्टम की एंडिंग कर दी जाएगी, खत्म हो जाएगा अगला चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बिगिनिंग की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को डाल सकते हैं, क्वेश्चन को डाल सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपको किसी न किसी तरह से। आप सबका जो प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, वो सबका मैं आभारी हूँ। आज के लिए